हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट का नाम एग्री 82 है। तो आज हम एग्री 82 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इसको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये कौन कौन से कार्य करता है, इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, इसकी कीमत क्या है, इसकी पैकिंग साइज क्या है, कहां पर मिलता है, तो सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम एग्री 82 है। एग्री 82 इस प्रोडक्ट का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें 82 प्रकार के सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका एग्री 82 नाम पड़ा है। ये बेस्टी कंपनी का एक प्रोडक्ट है। बेस्टी कंपनी जो कि नेटवर्क मार्केटिंग वाली एक कंपनी है जिसको हम MLM भी बोलते हैं। बेस्टी कंपनी हमारे भारत देश के अलावा और भी कई देशों में चलने वाली कंपनी है। बात करें कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये कौन कौन से कार्य करता है। इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो एक तो ये एक्टिवेटर का काम करता है, दूसरा ये स्प्रेडर का काम करता है, तीसरा ये स्टिकर का भी काम करता है। एक्टिवेटर का काम जैसे कि हम फसलों में स्प्रे करते हैं या हम किसी भी खाद का प्रयोग करते हैं जैसे कि DAP यूरिया है, उसके साथ यदि हम इस एग्री 82 का प्रयोग करते हैं तो उसकी क्षमता को ये बढ़ा देता है। दूसरा ये स्प्रेडर का भी काम करता है। स्प्रेडर का मतलब ये फैलाने का भी काम करता है। जब भी स्प्रे की जाती है और स्प्रे में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो स्प्रे को ये फैलाने का काम करता है। स्प्रे को ये पत्तियों के ऊपरी और निचले सिरे पर फैलाता है और पत्तियों के अलावा ये पूरे पौधे में फैलाने का कार्य करता है। तीसरा ये स्टिकर का भी काम करता है कि इसका जब भी हम स्प्रे के साथ प्रयोग करते हैं तो स्टिकर का भी ये काम करता है। जैसे कि यदि हम बरसात के सीजन में इसका स्प्रे करते हैं और यदि बरसात हो जाती है और यदि हम एग्री 82 का प्रयोग करते हैं स्प्रे के साथ तो बरसात हो जाने के बाद भी स्प्रे हमारी धुलती नहीं है और पूरा रिजल्ट हमारी फसल को देखने को मिलता है। तो ये एक्टिवेटर, स्प्रेडर और स्टिकर तीनों रूप का ये काम करता है। बात करें कि इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं तो इस प्रोडक्ट को आप सभी फसलों जैसे मिर्च, टमाटर, बैगन, फूलगोभी, बंद गोभी, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मूंग, सेब, आम, अंगूर, लीची, सरसों, मूंगफली, चना, इनके अलावा सेब, आम, अंगूर, लीची, स्ट्रॉबेरी, सभी फसलों में आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए तो इस प्रोडक्ट को आप फसल की किसी भी स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे फ्लावरिंग स्टेज हो, फ्रूटिंग, ग्रोथिंग, कोई भी स्टेज हो, सभी स्टेजों पर आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। इसको कैसे प्रयोग करना है तो इसको आप दो तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आप इसको स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं, जब भी आप फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप इसका बिखेर कर भी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप DAP का प्रयोग कर रहे हैं या NPK या यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, उनके साथ भी आप इसका बिखेर कर प्रयोग कर सकते हैं। बिखेर कर यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे कि आप यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी फसल में, यूरिया में इसको मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए तो इसकी जो मात्रा है वो फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर, कई कारकों पर निर्भर करती है। यदि आप इसका स्प्रे में प्रयोग कर रहे हैं तो स्प्रे में अलग अलग मौसमों में अलग अलग डोज इसकी प्रयोग की जाती है। यदि आप इसका गर्मियों में प्रयोग कर रहे हैं तब इसकी 5 से 8 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसको सर्दियों में प्रयोग कर रहे हैं तो सर्दियों में 8 से 12 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें फसल की अवस्था पर, यदि फसल की अवस्था छोटी है तब इसका 5 से 6 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। यदि अवस्था बड़ी है फसल की तब आप इसको 10 से 12 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। बात करें
इसको हम जब भी बिखेर कर प्रयोग करते हैं तो कितनी मात्रा इसकी प्रयोग करनी चाहिए। यदि आप बिखेर कर प्रयोग कर रहे हैं, यदि फसल की अवस्था छोटी है तब 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि अवस्था बड़ी है तब आप 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आप बिखेर कर प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप बिखेर कर प्रयोग कर रहे हैं तो किसी भी खाद के साथ आप इसका बिखेर कर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, एनपीके के साथ, पोटास के साथ, किसी भी खाद के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसकी पैकिंग साइज की, ये आपको मार्केट में कौन कौन सी पैकिंग में मिल जाता है, तो ये आपको 100 ml में, 500 ml में आपको अवेलेबल हो जाएगा। बात करें इसकी कीमत की, इसकी सभी स्थानों पर एक ही कीमत होती है और कीमतें बढ़ती भी रहती हैं। ये आपको मार्केट में इसकी 500 ml की शीशी आपको मार्केट में लगभग 400 रुपए से लेकर 450 रुपए के बीच में मिल जाएगी। और ये आपको अवेलेबल कहां पर होगा, कहां पर मिलेगा, तो ये आपको केवल वेस्टीज के जो स्टोर होते हैं जगह जगह पर, उन्हीं स्टोर पर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। या फिर जो भी लोग एमएलएम में जो वेस्टीज कंपनी का कार्य कर रहे हैं उन लोगों के पास भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को आप अपनी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, काफी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये रही एग्री 82 प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।